नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई मदद होता है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स पर पुरुष एवं महिला कैंडिडेट के लिए इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है। आप लोगों को जो पे स्केल मिलेगा लेवल 7 का मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 44,900 टू 1,40,400 पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। आप शुरुआत में ये पे स्केल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, 15 वैकेंसी है टोटल, जिसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए यूआर के लिए 6 पोस्ट है। यूआर कैटेगरी में सब कुछ अनरिजर्व कैटेगरी, कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कास्ट वाइज फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट। महिला के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें यूआर है 1 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकता है, और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitment.itbpolice.nic.in। इस वेबसाइट में जाने से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है इनमें से 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फिर से रिजर्व है। 10% 15 पोस्ट का 10% 1.5 आते हैं। या तो एक आदमी लिया जाएगा या फिर 2 आदमी के लिए दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया। और यहाँ पर अगर आप महिला कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन SC ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकियों को 200 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पर एक आप लोगों के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। जिन्होंने 2015 में ITBP में जो इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई किए थे, यहाँ पर रूल नंबर आप लोगों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप रूल नंबर देख सकते हैं। अगर आप लोगों का एज ओवर भी हो गया तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए स्पेशल छूट दिया गया है, ठीक है। किसी न किसी प्रॉब्लम से होगा, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ डेट देखिए, रेफरेंस पूरा दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग रेफरेंस देख सकते हैं ये ऑप्शन का, और यहाँ पर आप लोगों के लिए रोल नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोग अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेशर्स आप लोगों को एक फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा से डालने के लिए बोला गया है। उम्र आपका जितना भी हो गया है, ठीक है, उम्र आपका एज ओवर भी हो गए तो कोई बात नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ऐसे स्टॉप करके अपना नंबर है तो आप ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग के जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है अप टू 30 ईयर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन वाला पार्ट यहाँ पर है कि नहीं देखते, नहीं तो इतने रहेगा। यहाँ से क्वालिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए हिंदी अथवा इंग्लिश में, और साथ में हिंदी एंड इंग्लिश ये जो 2 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए आपको, अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, अथवा एज द मीडियम ऑफ द डिग्री लेवल एग्जामिनेशन। अपने जो कॉलेज के डिग्री लेवल में जो एग्ज़ाम आपने दिया है वो इंग्लिश में अथवा हिंदी में आपको देना चाहिए, ठीक है। और पहले तो आपको हिंदी अथवा इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ऑप्शन है, और देखे और एक ऑप्शन है, देखते हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री अगर आपने किया है हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री लिया है, तो इस मामले में आप लोगों को क्या करना होगा, हिंदी एंड इंग्लिश आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, अथवा अगर कंपलसरी व इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो और दिया हो, और आइदर अथवा इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपका जो मीडियम है डिग्री लेवल का, जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो हिंदी में या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। और दूसरा जो सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट में एक मीडियम से आपने एग्ज़ाम दिया है डिग्री लेवल पे, लेकिन दूसरा जो सब्जेक्ट है हिंदी अथवा इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट अथवा कंपलसरी सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे होना चाहिए। समझ में आया। अगर एक मीडियम से, अगर आपने इंग्लिश में सोचो कि आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दिया है तो हिंदी जो है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट अथवा कंपलसरी सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पे होना चाहिए। और दिया हुआ है, कोई भी एक होगा, ठीक है। अगर हिंदी अथवा इंग्लिश कंपलसरी है तो भी होगा। यहाँ पर और दे दिया है, आप लोगों को समझना पड़ेगा ये बात। फिर से तीसरा ऑप्शन भी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में भी सेम, यहाँ पर मास्टर डिग्री
होना चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट से तो होगा, लेकिन आपका हिंदी अथवा इंग्लिश में आपका मीडियम होना चाहिए एग्ज़ाम का। आपने जो एग्ज़ाम दिया है मास्टर डिग्री का, डिग्री लेवल का, वो मीडियम इंग्लिश, एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश अथवा हिंदी होना चाहिए। एंड इंग्लिश अथवा हिंदी एज ए कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी अथवा इलेक्टिव आपका होना चाहिए। अथवा अगर इनमें से दोनों में से एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल, दोनों में से अगर किसी भी माध्यम से हिंदी अथवा इंग्लिश से अपना डिग्री लेवल पे एग्जाम दिया तो भी आप एलिजिबल हो। अगर ये भी नहीं है आप लोगों के लिए चौथा ऑप्शन है यहाँ पर चौथी ऑप्शन में दोस्तों बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने ग्रेजुएट किया है हिंदी अथवा इंग्लिश में, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपकी ग्रेजुएशन के दौरान हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट था, अथवा इन दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर आपका जो ग्रेजुएशन का जो आपने एग्ज़ाम दिया है सभी, इसमें हिंदी अथवा इंग्लिश कोई भी एक मीडियम था आपके एग्ज़ाम का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड द अदर ऑफ द कंपलसरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपने एक मीडियम से एग्ज़ाम दिया है तो दूसरा जो सब्जेक्ट है हिंदी अथवा इंग्लिश में से वो आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये तो हो गया, लेकिन बैचलर डिग्री होने से आपको यहाँ पर साथ में डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का अगर डिप्लोमा किया है या फिर कोर्स सर्टिफिकेट है, एंड वाइवा वाइस वर्सा अथवा 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन, अथवा 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन मोड अप्लाई के लिए आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट दिए गए आप देख सकते हैं यहाँ पर www.recruitment.itbpolice.nic.in। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई ऑफलाइन यहाँ पर आप लोगों को सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट और भी आएगा, देखिए यहाँ पर ब्लैक बड़े करके दिया हुआ है, ब्लैक करके हाईलाइट करके, द एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो टू थ्रू द एडवर्टाइजमेंट अपियर ऑन द ITBPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आप लोगों को वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करने के लिए बताया गया है, क्योंकि और भी डिटेल्स आप लोगों के लिए आएगा, क्योंकि इसका जो एडवर्टाइजमेंट अप्लाई शुरू होगा वो शुरू होगा दिसंबर महीने से, दिसंबर महीने की नीचे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोबाइल को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, ऐसे देखते हैं। ठीक है, मोबाइल को, क्योंकि ये जो पेपर है दोस्तों पेज है वो पेज नोटिफिकेशन में ही उल्टा है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को मोबाइल को घुमाना पड़ेगा, मुझे भी घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा कब, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर से अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये देखिए 10 दिसंबर से अप्लाई स्टार्ट होने वाला है और अप्लाई खत्म होगा 8 जनवरी 2025। यहाँ पर आप 2 डेट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच में 2 डेट है होगा, तो 10 दिसंबर आने से पहले और भी एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पर फुल डिटेल्स दिया हुआ होगा। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए फिलहाल इतना ही जानकारी दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल 30 ईयर एज लिमिट दिया गया है, शायद जो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।